नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 37th एंड द 38th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। 37वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। द 37th श्लोक गोज लाइक दिस। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। पहले देखते हैं कि पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटता है। तो मैंने जब चैंट किया था तो मैंने कैसे चैंट किया था? अयति श्रद्धयोपेतः। तो ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। अप्राप्य योग संसिद्धिम। तो तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में जो ये आ रहा है विसर्ग ती के बाद, तो मैंने जब चैंट किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कैसे चैंट किया था? अयति श्रद्धयो, अयति श्रद्ध, क्योंकि ये श्र आ रहा है तो इसका श जब आएगा विसर्ग के बाद तो विसर्ग का उच्चारण आधा श होगा। तो ये अपनी किताब में आप एक काट के श ऐसे लिख के रख सकते हैं, आधा। और मैंने कैसे चैंट किया था? अयति श्रद्धयोपेतः। तो आपकी किताब में पेतो लिखा हुआ है, मगर अगर आप नियम देखें पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो ये हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे विसर्ग लगा के रख सकते हैं। दूसरे चरण की समाप्ति पे ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे चरण में ये स के ऊपर जो विसर्ग आ रहा, जो अनुस्वार आ रहा है, ये अनुस्वार के बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद अगर स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये जो विसर्ग, ये जो अनुस्वार आ रहा है ध के ऊपर, ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण भी म ही होगा। अभी चौथे चरण में का के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है ग, और अनुस्वार के बाद जब ग आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ऐसे ही त के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तैयार है? चलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः, अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् अप्राप्य योग संसिद्धिम् कांगतिं कृष्ण गच्छति। कांगतिं कृष्ण गच्छति। चलिए 38 नंबर श्लोक देखते हैं। 38वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूं इसको चैंट कैसे करते हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। पहले देखते हैं
पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं। तो मैंने जब चैंट किया था, मैंने चैंट किया था कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट। तो ये आपकी किताब में, ये आप देखिएगा, एक ही शब्द दिखाई दे रहा है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव। यहां तक एक ही शब्द दिख रहा है आपकी किताब में। लेकिन पहला चरण कहां पे छूटेगा? पहला चरण यहां छूटेगा और ये जो श है ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा और ये जो ट है यहाँ पे ये विसर्ग आ जाएगा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, इसको ऐसे करके हम चैंट करेंगे, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट। और अगर कहीं पे हमको कई बार अगर लगता है कि कंफ्यूजन ना हो तो एक बार गिन के भी देख सकते हैं। गिन लेते हैं, क एक, च आधा नहीं गिना जाएगा, 2 ना आधा नहीं गिना जाएगा, 3 4 5 6 7, श आधा नहीं गिना जाएगा और ट हो गया 8। अब ये श बन गया यहाँ पे विसर्ग और जो छ है, जो छी है, उससे शुरू होगा दूसरा चरण। तो ये कैसा होगा? छिन्ना भ्रमिव नश्यति। एक बार ये भी गिन लेते हैं, 1 ना आधा नहीं गिना जाएगा, 2 3 4 5 6, श आधा नहीं गिना जाएगा, 7 8। तो इस तरह से ये चैंट होगा। तो पहला जो मीटर है वो कैसे चैंट होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, ऐसे करके चैंट होगा। और तीसरा चरण कहां पे छूटेगा? अप्रतिष्ठो महाबाहो। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। ये वाला रूल हमने आपको बता दिया, विभ्रष्ट, जहां पे पहला चरण छूटेगा और दूसरा चरण आरंभ होगा। और उसके बाद दूसरे चरण में कोई चैंटिंग के हिसाब से नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये जो महाबाहो आ रहा है, क्योंकि ये संबोधन है, हम आगे के वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं, ये संबोधन है, इसलिए महाबाहो ही रहेगा, महाबाह नहीं होगा कि ओ आने पे विसर्ग का उच्चारण तीसरे चरण की समाप्ति पे यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे महाबाहो संबोधन है। अभी चौथे चरण में न के बाद जो विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद अगर प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। तो ये कैसा होगा? विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, ये ऐसे करके इसका उच्चारण होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो, अप्रतिष्ठो महाबाहो, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करेगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग, और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा दोनों श्लोक। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अयति श्रद्धयोपेतः, अयति श्रद्धयोपेतः, योगाच्चलितमानसः, योगाच्चलितमानसः, अप्राप्य योग संसिद्धिम्, अप्राप्य योग संसिद्धिम्, कांगतिं कृष्ण गच्छति, कांगतिं कृष्ण गच्छति, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो, अप्रतिष्ठो महाबाहो, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि,
विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। प्रैक्टिस करते रहिए, और इनमें तो काफी सारे नियम हैं, तो नियम अपनी किताब में नोट करके रखिएगा, जिसे अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो काफी इजी होता है। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 39th and the 40th श्लोक of chapter 6 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.